महात्मा नागोप्पा मिलारेपा को समझा रहे हैं। मिलारेपा को महात्मा नागोप्पा कहते हैं कि मिलारेपा, तुमसे मुख्यतः गुरुदेव के प्रति 3 अपराध हुए हैं और ये अपराध ही पर्याप्त हैं इस अध्यात्म मार्ग से किसी को भी पतित करने के लिए। पहला अपराध है कि तुमने गुरुदेव में दोष दर्शन किया। दूसरा अपराध है कि तुमने गुरुदेव पर संपूर्ण आश्रित न रहकर किसी अन्य का सहयोग लिया, चाहे वो गुरु माता दगमे हो या मैं स्वयं हूं। और तीसरा अपराध तुमने यह किया कि गुरुदेव की मोहर और रत्न जड़ित हार चुराकर तुमने गुरुदेव से कपट किया और उनको धोखा दिया है। मिलारेपा, अब अपने अपराधों को अलग अलग सुनो ताकि इन अपराधों से तुम भविष्य में सावधान रह सको और तुम्हें स्वयं को महसूस हो कि तुमने किस हद तक की गलती की है। पहला अपराध तुम्हारा है गुरु में दोष दर्शन। गुरु ही इस समस्त संसार में एकमात्र होते हैं जो हमारे समस्त दोषों को मूल सहित नष्ट करने की शक्ति रखते हैं और ऐसे निर्दोषता की ओर अग्रसर करने वाले गुरु में दोष दर्शन जीव को उन्नत कैसे करेगा। गुरु में दोष दर्शन स्वयं में दोषों को जन्म दे देता है। गुरु में पाप देखने वाला स्वयं पापी हो जाता है। और मिलारेपा, ध्यान से सुनो, गुरु में दोष दर्शन की शुरुआत तभी हो जाती है जब गुरुद्वार पर रहकर हमारे मन में किसी भी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति के लिए फरियाद आ जाए। किसी भी प्रकार का फरियाद गुरुद्वार पर रहकर गुरु में दोष दर्शन की ओर ही ले जाता है देर सवेर, फिर अभी हमें पता चले या न चले। कभी कभी गुरुद्वार पर कोई असुविधा हो जाए तो लोग अपने मन को खिन्न बना लेते हैं और फरियादात्मक वृत्तियों के जाल बुनकर उसी में उलझ जाते हैं। थोड़ा सा किसी के द्वारा व्यवहार में गड़बड़ी हुई या किसी ने कुछ बोल दिया तो लोग बस गुरुद्वार पर क्यों आए हैं यह तो भूल ही जाते हैं और अपने अहंकार को सर्वोपरि सिद्ध करने में पूरे प्राणपन से लग जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। जी हाँ, ये सभी मलिन वृत्तियां हमको गुरु में भी कहीं न कहीं दोष दर्शन की ओर ही देर सवेर ले ही जाती हैं। बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार करने योग्य यह बात है। अगर गुरुद्वार पर रहकर भी हमारी वृत्तियां फरियादात्मक ही बनी रहीं तो गुरु के कार्य में भी दोष दिखेंगे ही। शिष्य को कैसे रहना चाहिए कि गुरु जिस दशा में रख दें, जिस वेशभूषा में रख दें, जैसा खाने पीने को दे दें या चाहे भूखा रख लें, ऐसे प्रसन्नता पूर्वक अहोभाव से भरकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। यही जीवन सात्विक जीवन है, पवित्र जीवन है
और यही सच्चे साधक का जीवन है। मिलारेपा, गुरुद्वार पर तुम सुविधा पाने आए थे या ईश्वर को पाने आए थे? तुम्हारा जीवन प्रारंभ में अनेक शिष्यों से घिरा हुआ था। ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। इसलिए तुम्हारे आते ही गुरुदेव ने सबसे पहले उसी पर चोट किया कि जाओ भिक्षा मांग कर खाओ। गुरु के द्वारा निर्मित प्रत्येक परिस्थिति केवल और केवल हमारी उन्नति के लिए ही होती है। फिर वो परिस्थिति कभी सुखदायक भी हो सकती है तो कभी दुखदायक। और मिलारेपा, जब तुम गुरु में ही दोष देख रहे हो तो निर्दोष कौन बचा? सतशिष्य की तो यह बोली होती है कि मेरे सद्गुरु सरकार सारी दुनिया चलाते हैं। कुर्सी पर बैठा हो कोई भी, खेल सब वही खिलाते हैं। रंक को कर दे राजा, रंक को कर दे राजा वो, या राजा को रंक बना दें। जिसकी योग्यता है जितनी, उससे वही कर्म कराते हैं। मेरे सद्गुरु सरकार सारी दुनिया चलाते हैं। उनकी लीला को जो समझे, सदा आनंद में वो रहते हैं। शरण सद्गुरु की जो बैठे, वो हर पल मुस्कुराते हैं। मेरे सद्गुरु सरकार सारी दुनिया चलाते हैं। नहीं भटकता कोई पथिक, सहारा उनका जो पाले। उंगली पकड़कर भक्तों की वो मंजिल तक पहुंचाते हैं। मेरे सद्गुरु सरकार सारी दुनिया चलाते हैं। मिलारेपा, तुम्हारा दूसरा अपराध है कि गुरुदेव पर संपूर्ण आश्रित न रहना और दूसरे का सहयोग लेना, चाहे वह गुरु माता दगमे हो या मैं स्वयं हूं। मिलारेपा, क्या तुम जानते हो कि गुरु शिष्य की उंगली पकड़कर बड़े ही सावधानी से उसको इस अध्यात्म मार्ग पर चलाते हैं। जब तक शिष्य चलता है अपने गुरुदेव पर पूर्ण निर्भर रहकर, तब तक उसकी गति अबाधित होती है। उसकी उन्नति का वेग अबाधित हो जाता है। जब तक शिष्य का हाथ गुरु के हाथों में होता है, तब तक उसकी गति को कोई भी ऐसा त्रिभुवन में नहीं है कि रोक सके। जब हम संसारी लोगों पर आश्रित रहते हैं, तब संसारी हमको अनुपयोगी समझते हैं, कनिष्ठ समझते हैं। और इसके विपरीत देखा जाए तो अध्यात्म का कोई कितना भी शिरोमणि हो, भक्त राज हो, परम योग सिद्ध योगी राज हो, परंतु जब तक गुरु पर आश्रित नहीं होता संपूर्ण रूप से, तब तक वह अनुपयोगी है और अध्यात्म का बालक है, मूर्ख है। चलो गुरु भी मिल गए, उनका आश्रय भी मिल गया, फिर भी उन्नति के लिए किसी और का दामन थामने वाला, किसी और की उंगली पकड़ने वाला, वह तो मूर्खों में शिरोमणि है। वह मूर्खता के सर्वोपरि सिंहासन पर विराजता है। यहाँ एक प्रसंग चिंतन करने योग्य है कि तुकाराम जी का शिष्य
तुकाराम जी की शिष्य मंडली का एक शिष्य देखता है कि समर्थ रामदास जी की मंडली में जो लोग जाते हैं वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सीरा पूड़ी खाते हैं, माल मलीदा खाते हैं, कुछ भी हो। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु हैं, राजगुरु हैं। उनके पास खाने पीने का, अमन चमन का खूब मौज है। उनके शिष्यों को समाज में मान भी मिलता है। और हमारे गुरु तुकाराम जी महाराज के पास तो कुछ भी नहीं है। मखमल के गद्दी तकिए तक नहीं, खाने पहनने की ठीक व्यवस्था नहीं, यहाँ रहकर क्या करें। ऐसा शिकायत करने वाला उस शिष्य को चिंतन करते करते समर्थ रामदास की मंडली में जाने का आकर्षण हुआ। पहुंचा समर्थ के पास, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आप मुझे अपना शिष्य बनाएं, आपकी मंडली में रहूंगा, भजन कीर्तन आदि करूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। समर्थ जी ने पूछा, तू पहले कहाँ रहा था? महाराज तुकाराम जी महाराज के वहां। समर्थ ने कहा, तुकाराम जी महाराज से तूने मंत्र लिया है तो मैं तुझे कैसे मंत्र दूं? अगर मेरा शिष्य बनना है, मेरा मंत्र लेना है तो तुकाराम जी को मंत्र और माला वापस दिया। पहले गुरु मंत्र का त्याग कर तो मैं तेरा गुरु बनूं। चेला खुश होता हुआ तुकाराम जी के पास पहुंचा। महाराज मुझे अब आपका शिष्य नहीं रहना है। तुकाराम जी ने कहा, मैंने तुझे शिष्य बनाने के लिए खत लिखकर बुलाया ही कहाँ था, तू ही अपने आप आकर शिष्य बना था। भाई कंठी मैंने कहाँ पहनाई है, तूने ही अपने हाथों से बांधी है। और मेरे गुरुदेव ने जो मंत्र मुझे दिया था वह मंत्र मैंने तुझे बता दिया, उसमें मेरा कुछ नहीं। शिष्य ने कहा, फिर भी महाराज मुझे यह कंठी नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो तोड़ दो। चेले ने खींचकर कंठी तोड़ दी। चेले ने कहा, अब आपका मंत्र? वह तो मेरे गुरुदेव आपाजी चैतन्य का प्रसाद है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। चेले ने कहा, महाराज मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा गुरु करना है। अच्छा तो मंत्र त्याग दे। कैसे त्यागूं? मंत्र बोलकर पत्थर पर थूक दे, मंत्र का त्याग हो जाएगा। उस अभागी ने गुरु मंत्र का त्याग करने के लिए मंत्र बोलकर पत्थर पर थूक दिया। तब अजीब सी घटना घटी। पत्थर पर थूकते ही वह मंत्र उस पत्थर पर अंकित हो गया। वह गया समर्थ जी के पास, बोला, महाराज मैं मंत्र और कंठी वापस दे आया, अब मुझे अपना शिष्य बनाओ। समर्थ ने कहा, मंत्र का त्याग किया उस समय क्या हुआ था? महाराज वह मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया था। ऐसे गुरु का त्याग करके आया जिनका मंत्र पत्थर पर अंकित हो जाता है। पत्थर जैसी जड़ वस्तु पर मंत्र का प्रभाव पड़ा लेकिन तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कमभक्त मेरे पास क्या लेने आया है? पत्थर से भी गया बीता है, तो इधर तू क्या करेगा? लड्डू खाने के लिए आया है। महाराज वहां गुरु का त्याग किया और यहाँ आपने मुझे लटका दिया। समर्थ ने कहा, तेरे जैसे लटकते ही रहते हैं, अब जा घंटी बजाता रह। अगले जन्म में बैल बन जाना, गधा बन जाना, घोड़ा बन जाना। गुरु को त्यागने से आदमी हृदय का अंधा हो जाता है। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार तुम 10 वर्ष चलो, आनंदित हो जाओ। फिर अगर गुरु में संदेह करो या गुरु निंदा में लग जाओ तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां शुरू हुए थे। 10 साल की कमाई का नाश हो जाएगा।